कुछ सवाल जो हमारे ऑडियंस, हमारा जो यूट्यूब में और सोशल मीडिया में मुझे पूछे जाते हैं, तो बिकॉज़ कि हमारे सर जो है इंग्लिश में एक्सपर्ट हैं, तो सर के साथ हम लोग जो है डिस्कस करेंगे इंग्लिश को लेकर। आई होप ये वीडियो आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा। दैट्स वाई जो है आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं या फिर आपका जो बेसिक इंग्लिश है उसे आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, देन यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो सबसे पहले हम लोग सर का स्वागत करते हैं। वेलकम सर हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल आलम में। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके डिजिटल आलम चैनल को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आई विश यू ऑल सक्सेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो सर सबसे पहले जो एज ए आपका टीचिंग प्रोफेशन है, तो बहुत सारे जो अभी हमारे बिहार बोर्ड के स्पेशली स्टूडेंट हैं, तो इंग्लिश में ये बहुत ज़्यादा वीक होते हैं जी। एज आई नो बिकॉज मैं भी बिहार बोर्ड से मतलब अपना तालीम जो है लिया, तो हमारे यहाँ पे लोग बिहार बोर्ड में मतलब इतना इंग्लिश में लोग मतलब कमज़ोर क्यों होते हैं? तो इसमें आपका क्या मतलब एक्सपीरियंस है, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब भी मैं अपने स्तर से देना चाहूँगा। देखिए 1947 में अभी हम नहीं हैं। देश आज़ाद जो हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो 1947 अब नहीं चल रहा है, अब जो है वो 2021 चल रहा है। आपको भी पता होगा कि हम लोग जो है आज इंग्लिश में पीछे हैं, अंग्रेज़ी में पीछे हैं। तो इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमको इस अंग्रेज़ी का जो सिलेबस है उसको कंपलसरी नहीं किया गया एग्ज़ाम्स में कि आपको इसमें पास करना कंपलसरी है। इसके जो एग्रीगेट मार्क्स में भी जो है इस सब्जेक्ट के मार्क्स को टोटल नहीं किया जाता। तो बच्चे जो है हल्के में ले लेते हैं और टीचर्स भी कहीं ना कहीं उनको कहते हैं कि जब ये कंपलसरी नहीं है तो इस पर आप अपना टाइम जो है बर्बाद ना करें। इसलिए दे आर नॉट प्लेइंग देयर रोल, वो लोग अपना रोल निभाते नहीं हैं और बच्चे हमेशा पीछे रह जाते हैं और मैट्रिक के बाद उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और एक चीज़ और भी इसके पीछे कारण है कि कहीं ना कहीं कारण सरकार की भी है, कमी जो है वो सरकार की भी है, शिक्षा मंत्री की भी है। क्योंकि शिक्षा मंत्री जो हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री हैं वो शायद इस दुनिया में जी रहे हैं कि अभी भी देश जो है 15 अगस्त 1947 से पीछे वाले समय में चल रहा है। जी नहीं, मैं उनके लिए संदेश देना चाहूँगा कि शिक्षा मंत्री जी, अभी जो हमारा देश है वो बिल्कुल मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, डिजिटलाइजेशन की तरफ चल रहा है। अभी हम लोग जो है डिजिटल बिहार में जी रहे हैं। जैसे आलम साहब का डिजिटल आलम नाम से चैनल आप देख रहे हैं, आप जानते हैं इनके बारे में। तो देश भी जो है डिजिटल इंडिया के रूप में तौर पे जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग अंग्रेजी सब्जेक्ट को, इंग्लिश सब्जेक्ट को सिलेबस में ऐड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए कि आप एग्ज़ाम दें, आपको इसमें पास हो फेल हो इससे कोई लेना देना नहीं। इसलिए बिहार के बच्चे अंग्रेजी में पीछे। सो हमारे सर ने जो है पहले सवाल का जो जवाब दिया कि हमें सिलेबस में जो है इंग्लिश को ऐड करना चाहिए और उसे बिल्कुल जो है कंपलसरी करना चाहिए, तब बच्चे जो है सीरियस होंगे एंड देन दे विल लर्न सर, राइट? जी एब्सोल्युटली। ओके सर। देन सेकंड क्वेश्चन सर, इज इट नेसेसरी टू लर्न ग्रामर फर्स्ट टू स्पीक इंग्लिश? कि नहीं, मुझे ग्रामर सीखना जरूरी है तभी हम इंग्लिश बोल पाएंगे? इज इट नेसेसरी? नो, इट्स एब्सोल्युटली नॉट। ये बिल्कुल भी नहीं है। आप इसके लिए जरा सा सोचने की कोशिश करें। एक कोटेशन है मेरे पास, स्टॉप थिंकिंग स्टार्ट स्पीकिंग। सोचना आप बंद करें, बोलना आप शुरू करें। देखिए सबसे पहली बात, ग्रामर का अंग्रेजी बोलने से बहुत हद तक लेना देना नहीं है। आप हर दिन अपने अपने बच्चों को बचपन से ही, जो बच्चे फाउंडेशन में आते हैं 3 साल की उम्र के बच्चों तक को, जो 2 साल के बच्चे हैं, 3 साल के जो बच्चे हैं, उनको घर पे ही बेसिक नॉलेज इंग्लिश का देना शुरू कीजिए। इशारे में उनको पढ़ाइए। जैसे वॉश योर हैंड आप अगर कहते हैं तो इस पे क्या होता है कि आप एक इशारा भी बता रहे हैं, बच्चों को एक्शन करके दिखा रहे हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, वो वहाँ पे उसको फॉलो करते हैं। और दूसरी बात क्या है कि ये जो 2 वर्ड 3 वर्ड वाले जितने सारे सेंटेंसेस हैं, इसको आप रिपीट कीजिए, देन यू विल अनडाउटेडली स्पीक इंग्लिश। आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। इसके लिए एक माहौल की ज़रूरत पड़ती है और माहौल का जो अफेक्शन होता है वो काफ़ी एट्रैक्टिव होता है। इसलिए बच्चों के फाउंडेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को घर से ही या कहीं भी, मैंने कहा ना आपको, स्टॉप थिंकिंग, आप सोचना बंद करें गलत होगा सही होगा, स्टार्ट स्पीकिंग, आप बोलना शुरू करें। और ग्रामर का अंग्रेजी से कुछ हद तक लेना देना नहीं है। और अगर आप अच्छे से बोलना चाहेंगे, कायदे से बोलना चाहेंगे, तो ग्रामर विल डू दैट।
ओके सर, डेफिनेटली बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे सर ने बताया कि हमारा जो सोसाइटी, हमारा जो माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। हम बच्चों को जो है छोटे से ही उस तरीके की तरबियत दे सकते हैं और उसे छोटे छोटे सेंटेंस उनके साथ में बात वार्तालाप कर सकते हैं। जी, एंड देन आवर किड्स विल बी टैलेंटेड इन इंग्लिश ऑल्सो। यस, अनडाउटेडली। सो थर्ड नंबर सर क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे मतलब स्टूडेंट हैं या बहुत सारे लोग जो हैं मतलब सोचते हैं कि इंग्लिश सीखना क्या ज़रूरी है। तो इन करेंट सिनेरियो, करेंट टाइम में, इज़ इट नेसेसरी टू लर्न इंग्लिश और इट इज़ इम्पॉर्टेंट? It is absolutely necessary to learn English because except English there is nothing. आज के ज़माने में अगर अंग्रेज़ी आप नहीं सीखते हैं तो आप बहुत हद तक पीछे हो जाएंगे। यहाँ इवन आप मोबाइल भी यूज़ करेंगे तो उसके लिए भी इंग्लिश लर्न होना चाहिए, आपको इंग्लिश सीखना चाहिए। अगर आप मैसेज टाइप करेंगे तो टाइपिंग के लिए इंग्लिश की ज़रूरत है, या फिर आप व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं, फेसबुक पे किसी चीज़ को अपलोड कर रहे हैं, किसी कैप्शन में आप उस लैंग्वेज को लिख रहे हैं, किसी भी चीज़ को लिख रहे हैं, यानी इंग्लिश इज़ एवरीवेयर। हम ये कह सकते हैं टुडे एवरीथिंग अराउंड अस इज़ बिलोंगिंग टू द इंग्लिश। हमारे आसपास की जितनी सारी चीज़ें हैं उनका रिश्ता कहीं ना कहीं इंग्लिश से है। हम आजकल अंग्रेजी के हर एक वर्ड्स को यूज कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन उसके महत्व को नहीं समझ रहे हैं। मोबाइल इंग्लिश वर्ड है, कैमरा इंग्लिश वर्ड है, आप अगर टीवी कहेंगे इंग्लिश वर्ड है, टेलीविज़न इंग्लिश वर्ड है। कोई चलचित्र नहीं कहता है, फोटो को कोई चलचित्र नहीं कहता है कि चलचित्र खींच के दिखाओ। सेल्फी इंग्लिश वर्ड है। तो कहीं ना कहीं इंग्लिश बहुत ही ज़रूरी है और मैं कहता हूँ कि इमरजेंसी तौर पे आप इसको समझने की कोशिश करें और इसको अपने अंदर लागू करने की कोशिश करें। बच्चों को भी कहें, दूसरों को भी कहें कि मेक इंग्लिश एंड अनडाउटेडली यू विल प्ले योर रोल एंड दैट विल बी लॉन्ग रिमेंबर्ड बाय द पीपल ऑफ सोसाइटी। ऑफकोर्स सर, डेफिनेटली अगर इस तरीके से किया जाए तो डेफिनेटली हमारे जो बच्चे हैं वो अंग्रेजी सीख सकते हैं और उसमें भी एक्सपर्ट हो सकते हैं। यस। सो सर, हमारे सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, देयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल सेइंग दैट फर्स्ट आई विल बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, आई विल लर्न टोटली इंग्लिश एंड देन आई विल टॉक टू एनीवन। आई थिंक उसका जो ये सोचने का जो तरीका है, इज़ दैट ओके? मतलब पहले वो सीख जाएगा उसके बाद बात करेगा। आई थिंक आप क्या ऐसा सोचते हैं कि नहीं, पहले उसको बोलते रहना चाहिए, उसके बाद ही प्रैक्टिस होगी एंड देन ही विल बिकम फ्लुएंट? आई थिंक देखिए, अंग्रेजी में एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड नोबडी इज परफेक्ट व्हाई प्रैक्टिस। किसी भी चीज़ को मुकम्मल तौर पर सीखने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और अंग्रेज़ी के लिए तो प्रैक्टिस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का लोग परफेक्ट नहीं होता है। ये कथन भी साबित है और बड़े बड़े लोग भी यही कहते हैं। याद रखें कि अंग्रेजी बोलने के लिए आपको बचपन से ही प्रैक्टिस करने की आदत डालनी पड़ेगी। जो आप बचपन से प्रैक्टिस करने की आदत डालेंगे तो वो आपका सिर्फ प्रैक्टिस नहीं होगा, वो आपकी हॉबी बन जाएगी। तो प्रैक्टिस को आप हॉबी बनाना सीखिए। जैसे मैंने कहा कि बच्चा 2 साल का 3 साल का है, अब उसको इशारे इशारे में आप कह रहे हैं वॉश योर फेस, आप एक्शन करके दिखा रहे हैं, बच्चा सीख रहा है। जो बच्चा सीखता है, छोटा बच्चा जेरोक्स मशीन की तरह होता है, वो सीखता है उसी चीज़ को, तो फिर वो 1 साल 2 साल के अंदर में ही और उसी ड्यूरेशन में बच्चा काफ़ी अच्छा टैलेंट हो जाता है। बच्चे के अंदर टैलेंट जो है वो पनपने लगता है एंड दैट टाइम ही विल स्पीक इंग्लिश एज एन इंग्लिश पर्सन। ओके, डेफिनेटली सर, मतलब बच्चों को हम जो है छोटे से ही सिखा सकते हैं। और देन के बहुत सारे लोग जो कहते हैं आप लोग के पहले आपको झिझक होती है, आप शाय हो जाते हैं कि पहले मैं पूरा सीख जाऊं उसके बाद मैं अंग्रेजी में किसी से बात करूंगा। एक्चुअली दैट इज़ नॉट ट्रू, वो सही वे नहीं है। आपको जितना भी चीज़ें आता है जस्ट आप स्टार्ट तो करें, राइट? स्टॉप थिंकिंग, आपने सर पहले कहा स्टॉप थिंकिंग, जस्ट डू। अभी करना शुरू कर दे, आप बोलना शुरू कर दे। बिल्कुल, गलती होगी एंड देन ग्रेजुअली आप जो उसमें मास्टर हो जाएंगे। बिल्कुल। ओके सर, नेक्स्ट सर हमें एक हमारे फ्रेंड है मिस्टर शमशाद आलम। आई थिंक आप भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उन्होंने भी कहा और उनके साथ में और भी फ्रेंड है, उन्होंने भी कहा कि there is lots of coaching centers and schools there are, but in our also in Bihar and village type में एरिया में है, but still जो है अभी तक हमारे बच्चे अंग्रेजी क्यों नहीं सीख पाते इतने सारे स्कूल और कॉलेज होने के बावजूद भी? मतलब what is the main reason behind it? There is no any reason behind it, but मेरे ख्याल से अगर आप देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि देखिए,
क्वालिटी मैक्स अ मैन परफेक्ट, ये भी एक बात है। प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट एंड क्वालिटी मैक्स अ मैन परफेक्ट ऑल्सो। क्वालिटी की बात होनी चाहिए। सबसे पहली बात, टीचर का बहुत ज़्यादा जानना जरूरी नहीं है। आपकी पढ़ाई से बच्चा अगर मुतमईन है, संतुष्ट है, तो आप एक कामयाब टीचर हैं। देखिए हमारे यहाँ पे कुछ सरकारी स्कूल्स में कुछ, मैं ये नहीं कहता कि सरकारी स्कूल के टीचर लोग काफ़ी टैलेंटेड नहीं होते, नहीं, वो हम लोग से भी आगे होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम इवन आप देखेंगे कि कुछ ऐसे लोग उसमें भर्ती हो गए हैं और वो इंग्लिश पढ़ाने जाते हैं बच्चों को, ए से जेड तक लिखते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। और ये मानसिकता हमारे समाज वालों की तरफ से भी है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ सिर्फ चावल बंटता है और पोषाहार बंटता है और बच्चे जो हैं जाते हैं खिचड़ी खाते हैं, घर आ जाते हैं। नहीं, हर स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है और अगर इस पढ़ाई के बावजूद भी बच्चा अंग्रेजी बोलना ना सीखे, बच्चे इंग्लिश में इन्फ्लुएंसी ना आए बच्चों में, तो इसका कारण ये हो सकता है कि उसको पढ़ाने वाला ट्यूटर उसके अंदर कुछ कमी है, क्योंकि बच्चे के अंदर कोई कमी नहीं होती है। दे आर लाइक जेरॉक्स मशीन, वो लोग जेरॉक्स मशीन होते हैं, आप उसको जैसा छापेंगे वो उसी तरह से छप के निकल जाएगा। और आपके एक दोस्त हैं शमशाद साहब, काफ़ी अच्छा आपका सवाल रहा। आलम साहब के चैनल के माध्यम से मैं आपको एक बेहतरीन जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए प्राइवेट स्कूल्स में जो सिलेबस ये लोग लागू किए हुए हैं, तो ये लोग इस तरह के सिलेबस को लागू किए हुए हैं जो बच्चों के माइंड को डाइवर्ट करते हैं। देखिए दिखावटी बिल्डिंग, सजावटी बिल्डिंग, महंगी किताबें, महंगे ड्रेस, इसकी ज़रूरत नहीं है अंग्रेजी सीखने के लिए। इंग्लिश की ज़रूरत वहाँ है जब टीचर को इंग्लिश बोलना आ जाए तो डेफिनेटली बच्चा भी अंग्रेजी बोलना सीख जाएगा। इसलिए बच्चों को आप ऐसे शिक्षक से ज़रूर पढ़वाइए जो टीचर जो है एक तरह से ऑलराउंडर हो, जो हर एक लैंग्वेज में, सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, ही कैन डू एवरीथिंग, अलोन वी कैन डू सो लिटिल एंड टुगेदर वी कैन डू सो मच। हम लोग एक साथ बहुत सारे काम को करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन एक साथ करना पड़ेगा। सिर्फ मेरे आपके अकेले आने से यह काम नहीं हो सकता है। तो जिस स्कूल में ज़्यादातर टीचर इंग्लिश में बात करेंगे, एक बच्चा देखेगा कि मेरे दो सर हैं, हाँ राम है, श्याम है, और दोनों अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, तो जो एफेक्शन होगा वहाँ एट्रैक्शन का काम करेगा। डेफिनेटली। तो सर ने जैसे कि हमें बताया कि हमारे जो सोसाइटी में इतने सारे स्कूल्स हैं, हमारे एरिया में, हमारे सिटीज़ में, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें हमारा जो टीचर है, हमारा जो ट्यूटर है, उनके ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी बनता है कि आप जो है क्वांटिटी मत दो, आप क्वालिटी एजुकेशन के लिए स्टैंड करो। आप जो भी बच्चों को पढ़ाते हो, वी हैव टू पे क्वालिटी एजुकेशन। आप अगर क्वालिटी एजुकेशन देते हो तभी बच्चे जो है आपके जरिए से सीखते हैं और आपके ऐसे माहौल में वो बच्चे जो है ऐसे बड़े होते हैं, ग्रो अप होते हैं। बिल्कुल। तो सर नेक्स्ट यहाँ पे बहुत सारे सर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑल्सो थिंकिंग दैट यू नो they do not have much vocabulary, you know, vocabulary word power नहीं है, so they cannot speak English. Is that I think okay question, you know, कि नहीं हमारे पास पहले वर्ड पावर होना चाहिए, उसके बाद ही हम अंग्रेजी बोल सकते हैं। अगर ये सही है तो फिर मैंने जैसे हिंदी सीखा तो मैंने पहले फिर हिंदी के वर्ड क्यों नहीं सीखे? देखिए हिंदी जो है वो आप बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी जो है आप बचपन से सुनते हुए शायद नहीं आ रहे होंगे। मैंने भी शायद मेरे साथ भी ये परेशानी हुई होगी बचपन से। जैसे बच्चा हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है, बच्चा पैदा हुआ, कोई मेहमान आता है, बच्चा 1 साल का हुआ, कोई आता है, बाबू क्या कर रहे हो, आ जाओ गोदी आ जाओ, बच्चा सीख लेता है। तो हिंदी के शब्द कुछ ऐसे कठिन शब्द भी हैं जो काफ़ी हार्ड हैं, लेकिन कुछ उर्दू और हिंदी मिले हुए शब्द हैं जो आसानी से हम समझ सकते हैं। लेकिन इंग्लिश जो है, मैंने कहा ना कि एक माहौल से दूर होने के कारण हम अंग्रेजी से काफ़ी पीछे हैं। हम माँ बाप अंग्रेजी बोलेगा तो जाहिर सी बात है बच्चा भी अंग्रेजी बोलेगा। और रही बात वोकैबुलरी की, तो वोकैबुलरी मस्ट है, क्योंकि आपको अगर कोई एक सेंटेंस बोलना है तो सेंटेंस में आप आम का जिक्र करेंगे और आम का वर्ड्स मीनिंग आपको याद नहीं हो तो वहाँ पे तो आप फेल हो जाएंगे। इसलिए वोकैबुलरी को याद करने के भी कुछ तरीके हैं, कुछ ट्रिक्स हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं जिससे आप आसानी से वोकैबुलरी को याद कर सकते हैं। जैसे मेक है, मेक का मतलब बनाना होता है, मेक का मतलब बनाना होता है।
ठीक है। और उसी वर्ड से जो आप शुरू करेंगे, बनाना मतलब जो होता है केला हो जाता है। तो एक वर्ड से एक मीनिंग खत्म हुआ, उस मीनिंग से कोई नया मीनिंग बनता है कि नहीं, इस तरह से वर्ड मीनिंग को पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो आपका जो वोकैबुलरी पावर है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, वो काफ़ी लार्ज हो जाएगा। तो आप जो है यू विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, और वो इट इज़ टू ईजी, बहुत आसान हो जाएगा ये आपको इंग्लिश बोलने के लिए। तो वोकैबुलरी पावर बढ़ाने के लिए आप क्या काम करें कि जितने सारे चीज़ हैं, द एवरीथिंग अराउंड अस, आप उसको ग्रुप कर दो। जैसे आप फल है, फ्रूट्स का ग्रुप कर दो, फ्रूट्स में जितने सारे फ्रूट्स हैं उसका लिस्ट बना के आप उसके वर्ड्स की मीनिंग को याद कर लो, विथ स्पेलिंग, विथ द रियल प्रोनाउंसिएशन। आप अगर उसको याद कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है, एक तो मेमोरी पावर भी बढ़ जाती है। और सबसे पहली बात, हेजिटेशन नहीं लाइए, हेजिटेशन मन में लाइए मत। अगर आप हेजिटेट हो जाते हैं तो एक बात याद रखिए, मैन इज द स्टैच्यू ऑफ मिस्टेक्स। इंसान गलतियों का पुतला होता है, गलतियां होंगी आपसे, लेकिन मैंने फिर से कहा, उसी कोटेशन को दोहराता हूँ, स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट स्पीकिंग। डेफिनेटली जी, आप जो है मतलब सोचना बंद करें और करना चालू कर दे, बोलना चालू कर दे, एंड देन ग्रेजुअली आप जो स्टार्ट कर देंगे बोलना, और धीरे धीरे आप फ्लुएंट हो जाएंगे। यस, डेफिनेटली। बहुत सारे लोगों का सवाल है, मुझे सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग कनेक्ट होते हैं और ये सवाल करते हैं कि जिनके एज अभी 30 एंड 40 हो चुके हैं, एंड नाउ विच इज़ दे हैव ऑप्शंस टू स्पीक इंग्लिश, कैसे वो सीख सकता है इंग्लिश, मतलब आधा एज तो जा चुके हैं, तो ऐसे कुछ टिप्स, वो कैसे अंग्रेजी भाषा को सीख सकते हैं? जी बिल्कुल सीख सकते हैं, और काफ़ी आसानी से सीख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि अंग्रेजी सीखने के लिए कोई निर्धारित उम्र नहीं है। आप बचपन से लेकर जवानी तक, बुढ़ापे तक, यहाँ इवन कि आप शादी से पहले, शादी के बाद कभी भी अंग्रेजी सीख सकते हैं। ये सीखना काफ़ी आसान है, लेकिन मैंने कहा कि सीखें आप वहाँ जहाँ माहौल अंग्रेजी का हो। अगर आपको सिखाने वाला ही अंग्रेजी में बात नहीं करेगा तो आप कैसे सीखेंगे? तो इसके लिए आप ये तरीका बनाइए। सीखने के कुछ तरीके और टिप्स ये हैं कि सबसे पहले आपको अपने डेली रूटीन को चेंज करना पड़ेगा। जो आपकी आदतें हैं उसको आपको बदलना पड़ेगा। जैसे आप हिंदी के जितने सारे वर्ड्स को यूज कर रहे हैं, यू आर यूजिंग आई थिंक 80% हिंदी वर्ड्स। आप हिंदी के 80% जो है मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप अंग्रेजी के वर्ड्स को यूज करना शुरू कीजिए। जैसे किसी के साथ आपको कोई बात करनी हो तो कहते हैं ना, चलिए आते हैं, तो अब देखिए, चलिए, आइए, बैठिए, खाइए, मतलब जो आप इशारे में बोलना चाहते हैं या मुंह से बोलना चाहते हैं, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो इसको आप अंग्रेजी में याद करो और इसको प्रैक्टिस में लाओ। लेट्स गो, लेट्स ईट्स। अब जैसे जितने सारे वर्ब हैं उससे पहले आप लेट्स लगा देते हैं, लेट्स गो, चलिए, ये मीनिंग हो गया। अब वर्ब तो आप याद कर लो, वर्ब 1 को ही याद कर लो। गो है, रीड है, कम है, डू है, इट है, रन है, जंप है, वीप है, लाफ है, ठीक है, बहुत तरह तरह के वर्ड्स हैं। तो इन वर्ड्स का एक आप लिस्ट बना लो, उसको लेट्स के साथ जोड़ दो, तो वो आपका एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। हम एक स्ट्रक्चर को आप एक हफ्ता तक लेके चलो, एक सप्ताह तक एक स्ट्रक्चर को लेके चलते हैं, तो उसमें आप रियलाइज ये करो कि मैंने 100 क्रॉस किया, 200 क्रॉस किया, लेट्स लगा के वर्ब लगाया, 100 वर्ब से पहले लेट्स लगा दिया जो मेन वर्ब है, तो आप जो है आपके अंदर निखार आने लगेगी। तो यहाँ पे बात वही जो है मैंने आपको कहा कि आप प्रैक्टिस करें, काफ़ी आसान है। आप आजकल तो जो स्रोत हैं, सोर्स हैं अंग्रेजी सीखने के काफ़ी हैं। आप YouTube पे देखें, इंग्लिश पढ़ाने वाले लाखों टीचर्स आपको मिल जाएंगे। आप जो ऐप वगैरह, बहुत सारे एप्लीकेशंस वगैरह होते हैं, इंग्लिश गुरु है, इंग्लिश लर्निंग ऐप्स है, इससे भी आप सीख सकते हैं विथ प्रोनाउंसिएशन। उसमें माइक लगा होता है, लोग कहते हैं। आप तो जो अब बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं जानता तो उसके लिए थोड़ा टफ तो है, लेकिन नथिंग इज इम्पॉसिबल। कोई भी काम पॉसिबल नहीं है ऐसा हम नहीं कह सकते। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। हमको यहाँ पर यह ख्याल रखना है कि जितने सारी चीज़ें हमारे आसपास है, सबकी वर्ड्स मीनिंग मुझे याद हो जानी चाहिए। अब उसको हम क्या करेंगे, अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। तो उम्र 30 हो, 40 हो, आप अच्छे से अंग्रेजी बोल सकते हैं।
ओके सर, मुझे एक गोल्डन सेइंग कुछ ऐसा याद आ रहा है कोटेशन कि एज इज जस्ट अ नंबर। यस, एब्सोल्युटली। एज जो है आपके लिए सिर्फ एक नंबर का काम करता है। आपका एज 30 से 40 से डजंट मैटर, आप अभी भी इंग्लिश सीख सकते हैं। सर ने जैसे बताया कि आप डेली लाइफ में जो चीज़ें बोलते हो, आप खाना खाते हो, उठते हो, बैठते हो, घूमने जाते हो, आप शब्दों को जो है आप चेंज कर लो। बिल्कुल राइट, हिंदी की जगह अंग्रेजी शब्द आप वहाँ पे लेके आ जाओ। बिल्कुल राइट, आम खरीदने जाते हो, बोलो कि मैंगो खरीदना है। बिल्कुल राइट, आप प्याज खरीदने जाते हो, बोलो ऑनियन लेके आना है। ऑनियन। राइट, आप बोलो कि मुर्गा खरीदने जाना है, आप बोलो चिकन लेने जा रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे चीज़ों में भी आप जो चेंजेस ला सकते हो और धीरे धीरे आप इसको अडॉप्ट कर सकते हो। यस यस। दोस्तों, इससे पहले कि आप वीडियो की भावनाओं में खो ना जाए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, जो नाम है डिजिटल आलम, ताकि इससे भी जो पावरफुल वीडियोस मैं लेकर आने वाला हूं आपसे मिस ना हो जाए। सो सर, बहुत सारे लोग जो हैं बोलते हैं कि मुझे कांटेक्ट करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू और कहते हैं कि आई डू नॉट नो एनी ग्रामर, मुझे कुछ भी पता नहीं है ग्रामर का, तो मैं कहाँ से शुरुआत करूँ? मतलब क्या मैं ग्रामर का पहले कोचिंग सेंटर जाऊँ, पहले ग्रामर सीखूँ, या फिर मैं कैसे मतलब इंग्लिश का भी स्टार्टिंग कैसे करूँ, बोलना चालू कैसे करूँ? देखिए, ग्रामर सीख के अंग्रेजी बोलना ये कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने तो आपको कहा, मैंने फिर वही कोटेशन फिर से दोहराता हूँ कि आप सोचना बंद करें, बोलना शुरू करें। अब जैसे आप मान कर चलिए कि ग्रामर में आप क्या सिस्टमेटिकली इंग्लिश बोलेंगे, लेकिन जो स्पोकन इंग्लिश है उसको अगर सिस्टम से नहीं भी बोलेंगे आप, और आपकी अंग्रेजी सही है, इन्फ्लुएंसी आपके अंदर है, तो आप चाहेंगे कि मेरा वर्ड सही हो जाए। जैसे वेयर टू गो, वेयर टू गो एक सेंटेंस है, कहाँ जाएं, वेयर के साथ टू लग गया है, या देखिए ना इज है, ना एम है, ना आर है, यहाँ कुछ नहीं है, टू लगा हुआ, वेयर टू गो, कहाँ जाएं। ये यहाँ पे आप ग्रामर का बहुत सारा सिस्टम आप देखना चाहेंगे, तो ये ग्रामर बेस्ड नहीं है, ये स्पोकन बेस्ड इंग्लिश है। आपको स्पोकन बेस्ड इंग्लिश बोलने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और अंग्रेजी को ब्रश अप करने की ज़रूरत है। अगर आप अंग्रेजी, जैसे आप दांत साफ करते हैं, ब्रश करने की ज़रूरत है, तो अंग्रेजी बोलने के लिए अंग्रेजी को ब्रश अप करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए आप ग्रामर को सीख जाइए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे इज, एम, आर लगता है, कहाँ लगता है ये मैं जानता हूँ, लेकिन इज आपको इसके साथ लगाना है, आर इसके साथ लगाना है, एम इसके साथ लगाना है, वोज है, वर है, जितने ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, मेन वर्ब्स हैं। तो आप एक काम करो, इतनी बात याद रखो कि आई दैट मीन्स मैं, बस आई के साथ एम लगेगा। इसके लिए ग्रामर और पढ़ने की क्या जरूरत है, आई के साथ एम लगेगा। अब इसके साथ आप कंटिन्यूसली इंग्लिश बोलते जाइए। आई एम गोइंग, आई एम कमिंग, आई एम ईटिंग, आई एम रीडिंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम गोइंग समवेयर। इस तरह से बोलने की आदत डालिए और उसको हिंदी में भी दौड़ाइए। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग, मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। इस तरह से प्रैक्टिस करें और एक स्ट्रक्चर को 15 दिन तक, जो नए लोग हैं अंग्रेजी सीखने वाले, एक स्ट्रक्चर बनाइए और 15 दिन तक आप उस स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए। डेफिनेटली यू विल स्पीक इंग्लिश एंड दैट विल बी एब्सोल्युटली डिफरेंट। डेफिनेटली सर, जो सर ने सजेशन दिए, डेफिनेटली अगर आपको ग्रामर की नॉलेज नहीं है, इवन तब भी आप जो है अंग्रेजी बोल सकते हैं, सीख सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, एक मित्र हैं हमारे जिन्होंने क्वेश्चंस किए हैं कि हाउ टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश इन मॉडर्न वे। मतलब वो जाना नहीं चाहता है किसी महंगे की क्लासेस में, क्योंकि उनका ये पहले ये भी सवाल था कि सर बहुत सारे मतलब कोचिंग सेंटर में ऑलरेडी वो गया हुआ है और ग्रामर जो है उन्होंने पढ़ा है, लेकिन जो ग्रामर पढ़ा रहा है, जो टीचर, इवन वो भी जो है इंग्लिश में बात नहीं करता है, इंग्लिश में पढ़ाता नहीं है। तो ग्रामर वो ऑलरेडी सीख चुका है, लेकिन आज भी वो जो है मतलब अंग्रेजी बोलने में फ्लुएंट नहीं है। तो उनका सवाल था कि हाउ कैन आई बी अ फ्लुएंट स्पीकर इन इंग्लिश, तो वो कैसे बन सकता है। और वो जाना नहीं चाहता है मतलब कोचिंग सेंटर में, तो सिटिंग एट होम वो कैसे कर सकता है, कुछ तरीके। काफ़ी अच्छी इन्फ्लुएंसी आपकी अंग्रेजी में आएगी। आप सबसे पहले अपने ऊपर यकीन रखिए, हैव फेथ इन योरसेल्फ, अपने अंदर आप यकीन रखिए। देखिए, आपका जो दिल है ना, तो आपके दिल में एक डर जो है वो घर बनाया है। आप खुद ये मान चुके हैं कि हम अंग्रेजी फर्राटेदार नहीं बोल सकते। तो अगर आपका ये जो डर है अब वो घर बना लिया है दिल में, इसको आप निकालिए।
और आप इस गलतफहमी से बिल्कुल भी अलग हो जाइए कि आप फर्राटेदार अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। आप फर्राटेदार अंग्रेजी बोल सकते हैं, आप बिल्कुल ब्रिटिश की तरह अंग्रेजी बोल सकते हैं, आप अमेरिकन इंग्लिश बोल सकते हैं। बोलना आपको है, करना आपको है। तो मैं आपको दो रास्ते बताता हूँ। सबसे पहला रास्ता तो ये है कि अगर आपको अंग्रेजी में फ्लुएंसी चाहिए तो आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें। अगर आप अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और उस न्यूज़पेपर को, जैसे आप हिंदी पढ़ते हैं दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया खरीद लीजिए, आप इंडियन टाइम्स खरीद लीजिए, हिंदुस्तान टाइम्स खरीद लीजिए, जो अंग्रेजी में आते हैं। तो उसको आप क्या काम कीजिए, स्पीडली पढ़ने की कोशिश कीजिए, स्पीड लाइए पढ़ने में, रीडिंग में। अगर आपकी स्पीड आ जाती है, जैसे फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ माई लाइफ आई हैड गॉन टू माई किशनगंज डिस्ट्रिक्ट, माई मदर गेव मी 10 रुपीज फॉर अबाउट सम फ्रूट्स फ्रॉम ग्रोसरी शॉप। ये मैंने बचपन में याद किया था, आज मुझे याद है। तो ये क्या होता है कि आप कुछ भी पढ़िए तो उसको स्पीड में पढ़िए। स्पीड में पढ़ते 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 एक तो सबसे पहले आपके अंदर जो आत्मविश्वास है वो उभरने लगेगा। और दूसरी बात, जितने आप ग्रामर पढ़ लिए हैं बहुत अच्छी बात है। ग्रामर पढ़ने का मतलब अंग्रेजी को महसूस आप कर चुके हैं, बस अंग्रेजी को आपको जामा पहनाने की ज़रूरत है। तो आप एक काम कीजिए कि आप जिस कंपनी में हैं, जिस दोस्तों के साथ फ्रेंड सर्कल में आप अभी हैं, तो आप उसमें भी एक नियम और कायदा कानून लागू कर दें कि डेफिनेटली वी विल यूज़ फ्रॉम टुडे। आज से हम लोग को 90% वर्ड्स इंग्लिश में यूज़ करना है और इसको 100% ग्रामर पढ़ लिए तो ग्रामर बेस्ड इंग्लिश आप बोलिए। लेकिन स्पीड तभी आएगी जब आपका रीडिंग जो स्किल है वो आप स्पीड में पढ़ेंगे। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है आप न्यूज़पेपर पढ़िए अंग्रेज़ी के, आप BBC इंग्लिश के न्यूज़ चैनल को सुनिए, उसकी अंग्रेजी को सुनिए और उसके नकल करने की कमेंट्री यानी नकल करने की कोशिश कीजिए। और जो क्रिकेट में कमेंट्री वगैरह होती है, द बॉल इज इन दी एयर, शुड बी टेकन एज ग्राउंडेड, देखिए बना बना के कहता है, ओह माय गॉड ही इज गोइंग बैक टू द पवेलियन, ओह ही इज प्लेइंग हिज रोल। ये थोड़ा सा स्टाइलिश टाइप की अंग्रेजी वो कहता है, डैडी मॉरिशन है। तो देखिए कमेंट्री जो आप सुनते हैं, यस द बॉल इज इन देयर एंड आई थिंक इट में टेक ओह द कैच मिसेस देयर एंड नाउ ही विल प्ले हिज रोल, ही इज ऑन 89। तो अंग्रेजी के जो कमेंटेटर होते हैं उसको फॉलो कीजिए। किसी एक को तो आइडियल मानना पड़ेगा अगर आप अंग्रेजी में काफ़ी फ्लुएंसी चाहते हैं और फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के लिए। तो आपको एक आइडियल बनाना पड़ेगा, न्यूज़पेपर को आइडियल बनाइए, BBC इंग्लिश न्यूज़ को सुनिए, अंग्रेजी कमेंट्री सुनिए, उसको आप फॉलो कीजिए, डेफिनेटली यू विल स्पीक इंग्लिश। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। सो फ्रेंड्स, सर ने जैसे कि बताया कि आपको अंग्रेजी में फ्लुएंसी लाने के लिए और अच्छा स्पीकर अंग्रेजी का बनने के लिए दो टिप्स सर का बहुत मज़ेदार मुझे लगा कि सबसे पहले आपको लाउडली जो है न्यूज़पेपर को पढ़ना है, राइट? यस सर, हाँ, लाउडली, स्पीडली और लाउडली जो है जोर जोर से पढ़ना है, जिससे आपका जो है ये टंग है ये भी क्लियर होगा और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। एंड देन सेकेंड थिंग कि आपको सुनना है, राइट? आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश स्पीकर को सुने, यूट्यूब में प्लस जो क्रिकेट में होते हैं, गेम्स वगैरह में दिखाते हैं, उसको आप सुनिए और उसको सुन सुन के आप जो है नकल करने की कोशिश कीजिए, उसको फॉलो कीजिए। देन ग्रेजुअली आप जो है धीरे धीरे आप वैसी चीज़ों को कंसीव करना शुरू कर देंगे। कहते हैं ना कि वॉट एवर योर माइंड कंसीव यू कैन अचीव, राइट? आपके माइंड में जो कंसीव हो जाएगा वो आप अचीव भी कर लोगे। तो पहले आपके माइंड को कंसीव तो कराओ, आप उस तरीके का चीज़ इन्फॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर तो करो, राइट सर? यस, एब्सोल्युटली। सो दोस्तों, हम लोगों ने बहुत सारे आपके सवाल जो थे इंग्लिश से रिलेटेड हम लोगों ने इस इंटरव्यू में, इस सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर आपका और भी कोई सवाल अगर आपका रह गया हो, आपके मन में कुछ ऐसे डाउट रह गया हो, क्वेश्चंस रह गया हो और भी आप जानना चाहते हैं, तो अगेन हम लोग बैठेंगे सर के साथ में, मीटिंग करेंगे, मीटअप करेंगे और आपके लिए जो है एक नए वीडियो लेकर आएंगे। तो आपको क्या करना है, आपने अगर पूरा वीडियो को देखा है तो इस वीडियो में क्या क्या पॉइंट आपको अच्छे लगे, कौन कौन सा पॉइंट अच्छे लगे, और आपका जो भी फीडबैक है, जो भी राय है, जो भी आप बताना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं, या फिर हम लोगों को भी कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप नीचे कमेंट करके हम लोगों को ज़रूर बता सकते हैं। आपका प्यार हमें नीचे दे सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को हिट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के रेगुलर वीडियोस लेकर आता रहता हूं। और साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने दोस्तों को टैग जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, जिनका अंग्रेजी कमज़ोर है, जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं और वो कॉन्फिडेंट नहीं है।
तो सर हमारे ऑडियंस को आप क्या कहना चाहेंगे जो देखें? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से यही चीज़ कि आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया और मैं आज यहाँ आलम बाबू के साथ बैठा हूँ। इनका डिजिटल आलम नाम से जो चैनल है, चैनल के माध्यम से मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि ही इज़ प्लेइंग हिज रोल एंड आई थिंक ही इज़ प्लेइंग अ पाइवटल रोल। ये काफ़ी अहम रोल निभा रहा है और ये जो रोल निभा रहे हैं और आप लोगों की जो मोहब्बत है, तो इस तौर पे मैंने छोटे बच्चों के लिए एक रहमानी पब्लिक स्कूल की शुरुआत किया है और बच्चों की जो बुनियादी एजुकेशन है मैं अपना रोल उसमें निभा रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये कहूँगा कि आज जो है जो मॉडर्नाइजेशन दिन आ गया है, अभी मतलब मॉडर्न इंडिया है, डिजिटल इंडिया है। इस डिजिटल जो शब्द है ना डिजिटल, ये भी अंग्रेज़ी है। तो आप अंग्रेज़ी को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें और इंशाल्लाह आप काफ़ी आगे जाएंगे। हर क्षेत्र में आपको इज़्ज़त मिलेगी। इंग्लिश बोलना सीखें, इंग्लिश पढ़ना सीखें, बच्चों को पढ़ाएं और संदेश दें कि अंग्रेज़ी भी पढ़ें। दीन की तालीम बहुत ज़रूरी है। दीन के साथ साथ इस दुनिया में जब तक हमको रहना है तो हमको अंग्रेज़ी की तालीम बहुत ज़रूरी है और इसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना ज़रूरी है। ये एकदम ज़रूरी है कि हम अंग्रेज़ी के तालीम को डिस्ट्रीब्यूट करें, इंग्लिश में इन्फ्लुएंसी लाने की कोशिश करें। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और हमारे समाज को चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ आदतों में बदलाव करने की ज़रूरत है, कुछ बच्चों से जो हम सवाल करते हैं उसको बदलने की ज़रूरत है और अंग्रेज़ी को उन पर लागू कर दें। शिक्षा मंत्री से भी मेरी यही गुजारिश होगी, बिहार सरकार से भी यही गुजारिश होगी कि जो हमारा सिलेबस है उसमें अंग्रेज़ी को आप ऐड करें और उसको परमानेंट एक कोर्स बना दें ताकि बच्चे मन लगाकर बचपन से अंग्रेज़ी पढ़ें और आगे बढ़ें।